नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन। रेशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं? रेशनल नंबर्स को देखने से पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को भी जानना पड़ता है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इन तीनों को सबसे पहले हम देखेंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्चुअली में रेशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपका नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, गणन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, अनंत तक। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, आपको याद रखना है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह अनंत तक। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। अब आ गया आपका होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम क्या करेंगे? शून्य को शामिल कर देंगे तो बन जाएगा आपका होल नंबर्स। जैसे कि शून्य से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत तक। ठीक है, ये हो गया आपका होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर 0 को शामिल कर देंगे तो आपका बन जाएगा होल नंबर्स। अब आ गया आपका इंटीजर्स। क्या आ गया? इंटीजर्स। जो भी होल नंबर्स थे यहां पर डाल देते हैं। चलिए, 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, ये हो गया आपका पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, अगर इसमें हम शामिल कर देंगे सभी ऋणात्मक संख्याओं को, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को अगर यहां पर शामिल कर देंगे, जैसे कि -1 -2 -3 -4, तो आपका बन जाएगा क्या? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया आपका ऋणात्मक और ये हो गया आपका धनात्मक। ठीक है, और शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, शून्य को हम धनात्मक भी नहीं कहेंगे और ऋणात्मक भी नहीं कहेंगे। और ये हो गया आपका -1 -2 -3 -4, ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स। और दाएं तरफ जो है 1 2 3 4, ये हो गया आपका पॉजिटिव पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हो गया आपका धनात्मक और बाएं तरफ हो गया आपका ऋणात्मक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे एक्चुअली में रेशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, परमीय संख्याएं रेशनल नंबर्स ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p तथा q पूर्णांक है और q 0 के बराबर ना हो, परमीय संख्याएं कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में। ठीक है, लेकिन आपको ये मेंशन करना है कि q 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैं p की जगह लिख रहा हूं 3 और q की जगह मैं लिख रहा हूं 7, 3/7, ये हो गया आपका एक रेशनल नंबर्स यानी कि परमीय संख्या। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं 5/9, 1/2, ये हो गया आपका क्या? रेशनल नंबर्स यानी कि परमीय संख्याएं। ठीक है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एक लिखता हूं। देखिए 11/13, ये देखिए, ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका q। ठीक है, p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि भिन्न के रूप में। ऊपर में होगा आपका अंश और नीचे रहेगा आपका हार। ठीक है, क्लियर है। और आपको ये यहाँ पर शर्त रखना आवश्यक है कि q 0 के बराबर ना हो। जैसे कि मैं लिख रहा हूं 3/0, तो ये यहाँ पर देखिए p के जगह तो हम लिख दिए 3, लेकिन q के जगह पर लिख दिए 0, तो ये आपका क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये आपका परमीय नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। q के जगह आपको 0 नहीं लिखना है। ठीक है, क्या यह कह सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेचुरल नंबर्स जैसे कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक आपका हो गया काउंटिंग नंबर्स। जैसे कि यहाँ पर 5 है, क्या 5 एक रेशनल नंबर्स है? 5 एक रेशनल नंबर है। देखिए 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं,
जैसे कि 5/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये भी हो जाएगा आपका एक रेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पर पूर्ण संख्या है शून्य, क्या शून्य को हम कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है? जी हाँ, कह सकते हैं शून्य एक रेशनल नंबर है, क्योंकि शून्य को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0/1। ठीक है, ये हो गया आपका P और नीचे हो गया आपका Q। देखिए Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन P के जगह 0 हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नीचे है तो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, नहीं तो आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 भी एक परिमेय संख्या है, 1 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं जो है, प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक परिमेय संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। कह सकते हैं कि जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं सभी परिमेय है, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं सभी परिमेय है, और जितने भी पूर्णांक है सभी परिमेय है। जैसे कि -2 को लेते हैं। देखिए -2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं -2/1, तो लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भी हो जाएगा आपका क्या, एक परिमेय संख्या। जैसे कि मैं लिख रहा हूं -12 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -12/1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका P/Q के रूप में। ठीक है, भिन्न के रूप में हम लिख दिए P/Q। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका एक परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी भिन्न है, इस तरह से अगर हम लिख देंगे 3/7, 5/9, 1/2, 11/13, तो ये सभी हो जाएगा आपका रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन कभी P और Q पूर्णांक, ठीक है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ -3/5। ठीक है, देखिए -3 जो है ये ऋणात्मक है, और यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है +5, ये आपका क्या है, धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है, ऊपर में है आपका नेगेटिव। तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो परिभाषा है, P तथा Q पूर्णांक है, यहाँ पर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, लेकिन Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप नीचे भी ऋणात्मक वाला लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया यहाँ पर 3/15 -15। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका एक क्या है, परिमेय संख्या। ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, -13/-19, तो ये भी आपका हो गया एक परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से परिमेय संख्याएं जो है नेगेटिव है और कौन कौन से जो है पॉजिटिव है। चलिए अब हम लोग देखेंगे धनात्मक तथा ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। ठीक है, हम कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्याएं, यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे कि मैं ले लेता हूं 2/5। ठीक है, ये हो गया आपका एक धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे कि मैं लेता हूं 3/4। ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूं -1/-4, ये भी हो जाएगा आपका एक धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि अंश और हर दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। जैसे कि मैं अंश में लिखा हूं -1 और हर में लिखा हूं -4, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, माइनस है और नीचे भी क्या है, माइनस है। दोनों का चिन्ह अगर समान होगा तो पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर -5/-13, ये भी हो जाएगा आपका एक धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर धनात्मक है और ये भी 4 भी है, एक धनात्मक पूर्णांक है और 3 भी एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 13/25। ठीक है, ये हो गया आपका एक धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसी तरह अब हम देखेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह क्या है, असमान है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या, एक नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर -2/3, ये हो जाएगा आपका एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि देखिए ऊपर में अंश में है -2, ठीक है, और नीचे है +3,
3। ये हो गया आपका अंश और ये हो गया आपका हर। अंश में क्या है, माइनस है, और हर में क्या है आपका प्लस है। तो ये हो जाएगा आपका एक ऋणात्मक, क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 5/13। ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं नीचे माइनस लगा देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे कि लिख रहा हूं 13/25, लेकिन चिन्ह अलग अलग कर देता हूं। चलिए ऊपर में लिख देता हूं माइनस चिन्ह। ठीक है, माइनस चिन्ह चाहे ऊपर में हो चाहे नीचे, एक लगा रहेगा। ठीक है, यह हो जाएगा आपका ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, अलग अलग चिन्ह हो। देखिए ऊपर में माइनस है, नीचे प्लस है। ठीक है, ऊपर में प्लस कर देता हूं और नीचे माइनस कर देता हूं, ये भी हो जाएगा आपका ऋणात्मक। ठीक है, तो इसी तरह कह सकते हैं कि जिनके अंश तथा हर दोनों का चिन्ह समान हो, ठीक है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो हो जाएगा आपका धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और जिनके अंश और हर जिनके चिन्ह अलग अलग हो, ऊपर में अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा। ठीक है, और नीचे ऊपर में माइनस होगा और नीचे क्या होगा, प्लस होगा, अलग अलग चिन्ह होगा, तो कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका क्या, नेगेटिव रेशनल नंबर्स। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि रेशनल नंबर्स किन नंबर्स को कहते हैं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।